अधिकार हमारे को भारत के संविधान ने भी अधिकार दिया हुआ है, तो हमें अधिकार प्राप्त होना चाहिए। तो निश्चित रूप से हिंदुओं के मन में भावना है और किसी भी मुसलमान को भारत में डरने का जरूरत नहीं है। वो हमेशा स्वतंत्र है और हमेशा हिंदू उनका रक्षा करने वाले हैं। ये जो है मोहम्मद मदनी जी, इनको हमेशा से हिंदुओं ने बड़ा सपोर्ट किया है। जब वो कलंकित ढांचा अयोध्या में गिरा, उस समय में उनको जो है मदद करने वाले ज़्यादातर देवबंद में हिंदू थे। तो ये ड्रेस सिविल कोड जो है ये एक तरह से बहुत ही अच्छा है और भारत में जो एक संविधान, एक राष्ट्र, एक नियमावली के हिसाब से आने वाले समय में भारत में मान लीजिए कि भारत जो है वो हमेशा संविधान के हिसाब से चलता है। मुगलों के वंशज मुगल जो है देखिए तुर्किस्तान से, बाबर वगैरह तुर्किस्तान से आए और तैमूर वंश के जो है ये लोग थे। तो ये लोगों ने आक्रमण करके यहाँ पर जो है इनको भी, जब उलामा ने देवबंद में सम्मेलन किया तो इनको एक प्रस्ताव लाना चाहिए था। प्रस्ताव इस बात के लिए लाना चाहिए था प्रस्ताव कि जो भारत में जो 500 साल पहले जो मुगल काल में जितने भी मंदिरों को तोड़ा गया है, उन मंदिरों का विशेष रूप से सर्वे होकर वापस हम हिंदुओं को सौंपते हैं। इस प्रस्ताव को पास करना चाहिए। इसके अलावा ये लोग जो है हमेशा से मुसलमानों को भय का वातावरण बना रहे हैं। मुसलमान जो भारतीय मुसलमान है वो नहीं चाहता कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह, शांति चाहता है। परंतु जो है तुर्किस्तान वाले जो है, जिनको मंगोलिया, तुर्किस्तान, जो बाबर के वंशज है, उनके मन में कहीं न कहीं ऐसी भावना रहती है, उनको भड़काने की भावना रहती है। भारतीय मुसलमान हमेशा से ये चाहता है और जब भी देश में समाधान जब ही होगा। अभी तो सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर हो गया कि भाई कितने मंदिर आज तक तोड़े गए, उनका सबका सर्वे होना चाहिए। तो ये लोग बोलते हैं कि भाई जो भी मंदिर तोड़े गए हैं उन मंदिरों को जो है हिंदुओं को वापस कर दिया जाए, तभी देश में शांति व्यवस्था बनेगी। और निश्चित रूप से इसमें किसी भी प्रकार का मोदी जी का, योगी जी का इसमें किसी प्रकार का कोई भी मतलब इसमें योगदान नहीं है। तो जनता है, भारतीय जो वैदिक सनातन धर्म वाले हैं, हिंदू है, हिंदुओं ने अपनी, मान लीजिए किसी जगह पर, मान लीजिए किसी कमरे में 1000 साल का अंधेरा है, तो एक बार जाके आपने दिया जलाया तुरंत प्रकाश हो जाएगा। तो हिंदुओं के मन में कहीं न कहीं भावना आया कि भाई हमारा पूरी इतना सालों से आक्रमण हुआ और ये हमारे मंदिर सारे जो है देवी देवता जो है दबे हुए हैं, तो उनका पूजा पाठ, ये अधिकार हमारे को भारत के संविधान ने भी अधिकार दिया हुआ है, तो हमें अधिकार प्राप्त होना चाहिए। तो निश्चित रूप से हिंदुओं के मन में भावना है और किसी भी मुसलमान को भारत में डरने का जरूरत नहीं है। वो हमेशा स्वतंत्र है और हमेशा हिंदू उनका रक्षा करने वाले हैं। ये जो है मोहम्मद मदनी जी, इनको हमेशा से हिंदुओं ने बड़ा सपोर्ट किया है। जब वो कलंकित ढांचा अयोध्या में गिरा, उस समय में उनको जो है मदद करने वाले ज़्यादातर देवबंद में हिंदू थे। हमेशा हिंदुओं ने हर चीज़ के लिए उनको मदद किया है। तो इस तरह की भाषा बोलकर देश में वातावरण ख़राब करना, ये जो है विकृत मानसिकता का प्रतीक होता है और ऐसे समय में ऐसे बड़े विद्वान को ऐसी बात शोभा नहीं देती है। देखिए, भारतवर्ष के अंदर में सभी को बोलने की स्वतंत्रता है, कोई भी बोल सकता है। और मोहम्मद मदनी जी जो है मौलाना, वो बहुत उनका सम्मान है। वो इस्लाम के भी राजनीतिज्ञ है और विशेष रूप से बहुत बार ऐसा अवसर आया कि भारत के समर्थन में उन्होंने पाकिस्तान का भी आलोचना किया, उग्रवादियों का भी आलोचना किया। परंतु क्या होता है कि जो एक राजनीतिक व्यक्ति होता है वो धीरे धीरे राजनीतिक भाषण देना शुरू कर दिया। मान लीजिए कि उनको हिंदुओं ने ही राज्यसभा में भेजा। भारत की सबसे बड़ी जो है विधानसभा, लोकसभा, जो ये अपना सबसे बड़ी जो है आपका लोकसभा के ऊपर भी राज्यसभा है। सारे कानूनों को तय करने के लिए जब राज्यसभा में प्रस्ताव पास नहीं तो जब तक उनका कोई भी जो है कानून देश में लागू नहीं होता है। तो ये ड्रेस सिविल कोड जो है ये एक तरह से बहुत ही अच्छा है और भारत में जो एक संविधान, एक राष्ट्र, एक नियमावली के हिसाब से आने वाले समय में भारत में मान लीजिए कि भारत जो है वो हमेशा संविधान के हिसाब से चलता है, किसी धर्म की वजह से नहीं चलता है। और यहाँ पर जो है राष्ट्र में हमारा धर्मनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल हुआ है। धर्मनिरपेक्ष के रूप में ये देखिए कि मुगलों का, ये लोग कहते हैं कि जैसे ओबीसी है, वो हैदराबाद के, वो भी बोलते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।